आइए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम कोई आम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुकुर जी के ज्ञान और उधार देने के दर्शन का एक बहुत ही गहन, लगभग दार्शनिक स्तर का अध्ययन करने जा रहे हैं। सुनने में भले ये थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन यकीन मानिए इसके भीतर इंसानी रिश्तों और पैसों के लेन देन का एक बहुत ही कड़वा और सटीक सच छिपा है। हम उस मूल स्रोत को डिकोड करेंगे जो बताता है कि कैसे एक छोटी सी भूल जीवन भर का संघर्ष बन सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो सबसे बड़ा और तीखा सवाल सामने आता है वो ये है कि किस आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। स्रोत में भेड़ू नाम के चरित्र ने ये सवाल पूछा है, और सच कहें तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि मानव जीवन की एक बहुत बड़ी दुविधा है। ये सुनते ही इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो कौन सी विशिष्ट स्थिति है जो किसी को भी अनंत काल की समस्याओं में धकेल सकती है। और मजे की बात यह है कि इसी सवाल के जवाब पर हमारा आज का पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। तो चलिए आते हैं अपने पहले भाग पर, कभी न खत्म होने वाली समस्या और उसकी अनंत दुविधा। कुकुर जी शुरुआत ही कुछ इस तरह करते हैं। देख भेड़ू, तू अपना यार है इसलिए तेरे को बता रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है जो राह चलते किसी को भी बांट दिया जाए। कुकुर जी इस कठोर सत्य को सिर्फ और सिर्फ इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि उनके और भेड़ू के बीच एक बहुत ही गहरा और करीबी रिश्ता है। इससे साफ पता चलता है कि आगे जो जानकारी आने वाली है वो एकदम एक्सक्लूसिव और मूल्यवान है, जिसे लोग आमतौर पर दुनिया से छिपा के रखते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, उधार देने की भूल, जो कि इस पूरी कहानी की मुख्य घटना है। यहाँ उधार की जो परिभाषा दी गई है वो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। इसे एक ऐसी आर्थिक मदद के रूप में बताया गया है जो मूल रूप से एक बहुत बड़ी गलती से की जाती है, और जैसे ही ये गलती होती है, व्यक्तिगत समस्याओं की एक कभी न खत्म होने वाली श्रृंखला शुरू हो जाती है। कुकुर जी के दर्शन में पैसा उधार देना कोई वित्तीय निर्णय है ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी निरपेक्ष त्रुटि है, एक ऐसा ब्लंडर है जो उधार देने वाले का भाग्य हमेशा के लिए तय कर देता है। यही वो सबसे बड़ी चेतावनी है जिसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दुख भरी कहानियां और कर्जदार का बचाव तंत्र। जब पैसे वापस मांगने की बारी आती है तो कर्जदारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बहानों को हमें एक फॉर्मल अनुभवजन्य डेटा सेट की तरह देखना चाहिए, जैसे मम्मी बीमार है या पापा अस्पताल में है। स्रोत सामग्री साफ बताती है कि कर्जदार ऐसी ऐसी दुख भरी स्टोरी सुनाएगा कि पूरी स्थिति का नैरेटिव ही पलट जाता है। ये कोई आम बहाने नहीं है, बल्कि ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। इसका इकलौता मकसद पैसे मांगने वाले को पूरी तरह से निहत्था